उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के नागफनी थाना क्षेत्र में पीतल कारोबारी के घर हुई करोड़ों रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस बेटी पर परिवार आंख बंद करके भरोसा करता था, वही इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड निकली। कारोबारी की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर ही अपने घर में करोड़ों रुपए की लूट की साजिश रची थी। दरअसल एसएसपी सतपाल अंतिल ने प्रेस वार्ता में बताया कि पीतल कारोबारी इमरान के घर हुई लूट में उसकी बेटी अरीबा की मुख्य भूमिका सामने आई है। जांच में पता चला है कि अरीबा और अरशद के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। कारोबारी अपनी बेटी की शादी अरशद से कराने को कतई तैयार नहीं था। ऐसी बात से नाराज होकर दोनों ने घर में रखी करोड़ों की नकदी और जेवरात लूटने की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने करीब 1,20,00,000 रुपए की नकदी और कीमती जेवरात पर हाथ साफ किया था। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से इस पूरी गैंग तक पहुंचने की पहुंच बनाई। कारोबारी के दौरान युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 43 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की नकदी, 2 कारें और कई अवैध तमंचे बरामद किए हैं। इस पूरी वारदात के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस फरार साथियों और बाकी लूट की गई रकम की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी, उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक, जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे, और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीजें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपए, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। सर, एक डिजिटल लॉक की बात सामने है, किस तरीके से खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी, उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। रिकॉर्ड सामने आया कि घटना को अंजाम देने की क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही थी? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की। देखिए, अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे
और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ आया जाएगा।